आइए एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज है महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन, यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो न्यूटन के बारे में जरूर जानते होंगे। न्यूटन अनेक खोज किए, विज्ञान में उनका नाम बहुत ही प्रसिद्धि है। वे गणित के क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। तो आप जरूर इसके बारे में जानिए। तो आज न्यूटन का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर सत सत नमन। तो शुरू करते हैं। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड वासी थे। ऐसे भी इंग्लैंड हमारे देश भारत पर वर्षों शासन किया है। तो शासन कौन करता है? जिसके पास बल और बुद्धि दोनों होता है। तो सच में इंग्लिशमैन के दिमाग बहुत ही तेज हुआ करता था। तो वहीं का है आइजैक न्यूटन। तो उनका जन्म आधुनिक कैलेंडर के अनुसार, या आधुनिक कैलेंडर के कहने का मतलब है कि उनका जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी में हुआ। 4 जनवरी 1600। तो ये आधुनिक कैलेंडर के अनुसार है। इसके पूर्व कुछ ऐसे कैलेंडर हैं जिनमें इनका जन्म तिथि में ये 4 जनवरी की जगह पर कुछ फेरबदल है। इसलिए आधुनिक कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ। तो 4 जनवरी को उनका जन्मदिन है। तो ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। ऐसा कहा जाता है कि सर आइजैक न्यूटन जन्म से एक अजीब ढंग के थे। जब उनका जन्म हुआ तो अन्य सामान्य बालकों से वह भिन्न था। एकदम छोटा था, उनका साइज एकदम छोटा था, बहुत छोटा था। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह बच नहीं पाएगा, यह जीवित नहीं हो पाएगा। एक इस तरह से उनके साथ बात हुआ। दूसरी बात यह है कि उनके जन्म के 3 महीना पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। तो एक चीज बताइए कि उनके पिता का देहांत पहले हो चुका है और उनके जन्म के समय अन्य बालक की तरह उनका साइज में बहुत छोटा है, और डॉक्टर ने बोल दिया है कि यह जीवित नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है, बच नहीं पाएगा। तो उनकी माँ पर क्या बीतता होगा, कल्पना कीजिए। बहुत ही गंभीर बात था। लेकिन कहावत है कि जिसको बचना होता है उसे कोई बाल बाका तक नहीं कर सकता है। तो वो बच निकले और एक बुद्धिमान बालक की तरह आगे बढ़े और एक महान वैज्ञानिक बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। तो एक घटना भी है कि 3 महीना पहले, जन्म से 3 महीना पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया, और जन्म के 3 साल बाद उनकी माँ है से दूसरा मैरिज भी कर ली। तो वे सौतेले पिता से हमेशा नफरत करते थे, नहीं अपने आप को समायोजन कर पाते थे, जिसके कारण उनका जीवन और भी कठिनाइयों से ग्रस्त रहा। उसके बाद भी और कठिनाइयों के ग्रस्त होने का ये भी कारण है, उनके सौतेले पिता भी कुछ वर्षों के बाद चल बसे, जिससे क्या हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति और डगमगा गई। किसी तरह अपने आप को संभाले और एक महान वैज्ञानिक बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। तो आइए बात करते हैं, कुछ पॉइंट है। अब इस तरह से वो पढ़ा लिखा किए इंग्लैंड में, और जब पढ़ के निकले तो बहुत ऐसे ऐसे खोज किए जो आज उनकी खोज
को हम लोग को बीच जरूरत होता है, आज प्रसिद्ध है। उनकी खोज एक भी है कि जब वे एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक एक सेब का फल, सेब पेड़ का फल गिरा उनके माथे ऊपर, तो चोट लगा, उससे कोई उन्हें परेशानी नहीं हुआ, लेकिन वो कल्पना करने लगे कि आखिर जो फल गिरा वो आसमान की तरफ ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो इस बात पर वो रिसर्च करने लगे, सर्च करने लगे, क्रिएटिव गुण उनमें था, तो खोजने लगे कि आखिर जो सेब का जो फल है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इस पर मंथन करते 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 वर्षों बीता और अंत में वह खोज निकाला कि पृथ्वी के पास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इस कारण वह कोई भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। चाहे पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ रहा है, जब वह क्षतिग्रस्त होता है तो वो पृथ्वी पर ही गिरता है। हम कोई भी वस्तु को उछालते हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर आके ही गिरता है। चाहे हम कितनों ही गति से ऊपर फेंके, जितना गति से हम ऊपर फेंकेंगे वस्तु उतनी ही गति से ऊपर जाएगा, लेकिन एक निश्चित सीमा पर जाकर फिर वापस धरती पर ही आ जाती है वह वस्तु। तो क्या कारण है? कारण यह है कि पृथ्वी के पास एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसकी खोज किसने किया? महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से न्यूटन के गति का नियम की खोज, देखिए यहाँ न्यूटन तो लगा हुआ है, तो गति के नियम की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। गति 3 प्रकार के होता है, जो हम 9th क्लास में, 10th क्लास में, ऊपर के क्लास में इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो न्यूटन गति का नियम की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। गति 3 प्रकार के होता है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी से सफर कर रहे हैं और अचानक एकाएक ड्राइवर साहब ब्रेक लगाता है, तो हमारे शरीर में हलचल होता है और हमारा जो शरीर का ऊपरी भाग है वो क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो ये भी न्यूटन का कुछ फार्मूला के तहत ही यह ऐसा घटना होता है। पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर अंडाकार घूमती है। अंडाकार के रूप में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अर्थात ग्रह, पृथ्वी जो है ग्रह है और वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो वह किस आकार में घूमती है? अंडाकार में। तो ये जो बात है किसने बताया? आपका सर आइजैक न्यूटन ने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, वो अंडाकार में लगाती है। प्रकाश को परिवर्तित करने वाली दूरदर्शी या दूरबीन की खोज, ये दूरबीन अलग है। प्रकाश को परिवर्तित करने वाले दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को दिखाने का काम करता है। तो उसका भी खोज किसने किया? महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया। हम दूरबीन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्रकाश को परिवर्तित करने वाले दूरदर्शी या दूरबीन। उसके बाद मैथ में वो महान गणितज्ञ भी थे, महान मैथमेटिक्स थे। तो उन्होंने गणित में ऐसे ऐसे फार्मूले को दिया जो आज हम गणित में उपयोग करते हैं, बहुत सरल तरीके से गणित को हल करते हैं। इसमें सिद्धांत दिया, प्रमेय दिया, द्विपद प्रमेय वो न्यूटन ने ही दिया। और जो द्विपद प्रमेय है वो 1665 ईस्वी में इसकी खोज किया। पाई का मान निकालने का नया फार्मूला, पाई का मान कितना होता है? 22/7, 11 होता है, 3.14 होता है। तो ये जो पाई का मान निकालने का जो नया फार्मूला है, हम नए फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं,
पाई का मान, पाई कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पाई। तो पाई का मान निकालने का फॉर्मूला वो किसने बतलाया, सर आइजैक न्यूटन ने ही बतलाया। उसके बाद प्रकाश के रंगों की खोज, सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो इसका भी खोज किसने किया, सर आइजैक न्यूटन ने किया। तो इस तरह से जो न्यूटन है अनेक उनके खोज हैं, उनके द्वारा अनेक खोज किए गया है। तो देखिए यहाँ लिखता है कि सर आइजैक न्यूटन भौतिक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिष भी थे और दार्शनिक भी थे। भौतिक वैज्ञानिक फिजिकल साइंटिस्ट भी थे और मैथमेटिक्स भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और ज्योतिष भी थे और क्या थे, दार्शनिक भी थे। किस देश के थे वो, इंग्लैंड का। वही इंग्लैंड जहाँ के लोग हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, शासन ही नहीं शोषण भी किया। उनके पिता बता चुके हैं, उनके पिता उनके जन्म के 3 महीना पहले ही उनका देहांत हो जाता है और जन्म के 3 वर्ष बाद उनकी माँ है सो दूसरा विवाह कर लेती है। और जो खास बात यह है कि जो न्यूटन है सो आजीवन जीवन भर यह विवाहित रहे। तो इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। और गणित का उनका बहुत शौक था। गणित में शुरुआती दौर में उन्हें पढ़ने लिखने का उतना बहुत शौक नहीं था, लेकिन ठेस पहुंचा है ना। एक आध बार कॉलेज से उन्हें थोड़ा बाहर निकाल दिया गया, फिर से वो ट्राई किए तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते गए और वो क्या बन गए, टॉपर स्टूडेंट बन गए। और जब उनकी माँ दूसरी शादी कर ली तो कुछ वर्षों बाद उनके जो सौतेले पिता थे उनका देहांत हो जाने के बाद उसकी जो उनके जो न्यूटन का आर्थिक स्थिति है बहुत गंभीर हो जाता है। तो इस तरह से न्यूटन अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ाया। तो हम कहना चाहते हैं विद्यार्थियों से कि आप हौसला को बनाए रखें, विकट स्थिति में भी आप अपने आप को हौसला को अफजाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम भी कुछ ऐसे मुकाम पाएं, हम ऐसे काम करें जो हमारे काम से हमारा समाज हमें नाम ले। हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम समाज में एक अच्छे सज्जन की तरह रहे और समाज को कल्याण करते रहे। इसी के साथ मैं आज की इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फुर्सत मिले तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।